प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से पहला राजाओं अध्याय 18 का वचन 41 से 46 लेकर आई हूँ। अकाल की समाप्ति के लिए एलिया की प्रार्थना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब एलिया के कहने से 3 वर्ष तक इज़राइल में अकाल पड़ा रहा, क्योंकि ऐसा यहोवा परमेश्वर की ही ओर से ठहराया गया था। और एलिया परमेश्वर का एक नबी था जो यहोवा परमेश्वर के सामने अर्थात उसके सम्मुख निरंतर उपस्थित रहा करता था। इसीलिए जो वह कहता था परमेश्वर उसे अवश्य पूरा भी करता था। अर्थात मेरे प्रियो, यदि आप और हम भी निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचनों में चलने वाले एक व्यक्ति हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर भी देगा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि एक समय में जब अकाल की समाप्ति का समय आ पहुंचा था और यह परमेश्वर यहोवा की ओर से एलिया पर प्रकट भी किया गया था कि अब वह अकाल की समाप्ति करने पर है, तब उस समय काल का राजा इज़राइल में अहाब हुआ करता था। तब एलिया ने अहाब राजा से यह कहा कि उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। और तब यह कहकर एलिया कमरेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा कि चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब सेवक ने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। तब बाइबल बताती है कि एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। तब 7वीं बार सेवक ने कहा कि देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। और बाइबल यह भी बताती है वहाँ कि फिर थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। अर्थात तब वहां एलिया की प्रार्थना के द्वारा अकाल की समाप्ति हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यहाँ हम कुछ विशेष बातों को विस्तार से सीखेंगे व समझेंगे। बाइबल स्पष्ट करती है कि अहाब राजा के राज्यकाल के समय में इज़राइल में 3 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा था, और वह अकाल भी एलिया के द्वारा की गई प्रार्थना के पश्चात ही आरंभ हुआ था। और फिर एलिया की प्रार्थना के द्वारा ही अकाल की समाप्ति भी हुई थी और भारी वर्षा होने लगी थी। अब यहाँ जो बातें हमारे सीखने व समझने की है, वह है निरंतर की गई परिश्रमी प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, निरंतर परिश्रमी प्रार्थना की शक्ति के द्वारा ही एलिया ने आकाश से भारी वर्षा को उतारा था। हम देख सकते हैं भली प्रकार वहाँ कि जब एलिया कमरेल की चोटी पर चला गया, अर्थात वह एकांत में चला गया और वह वहाँ निरंतर घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगा। और बाइबल दर्शाती है वहाँ कि एक बार की एलिया की प्रार्थना का तुरंत उत्तर उसे तब नहीं मिला था, परंतु हम देख सकते हैं कि एलिया ने वहाँ आस नहीं छोड़ी, वह थका नहीं, वह पीछे नहीं लौट गया, वरन निरंतर घुटनों पर आकर प्रार्थना करता ही रहा। और प्रार्थना भी कैसी? भूमि पर गिरकर मुंह को घुटनों के बीच में दबाकर। अर्थात मेरे प्रियो, प्रेयर पोजीशन में, प्रेयर पोस्चर में आकर यह था एलिया का कठिनाई के साथ, परिश्रम के साथ, पूरे समर्पण के साथ और कंफर्ट लेवल से बाहर आकर की गई प्रार्थना का वर्णन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि एलिया की प्रार्थना वह कंफर्ट लेवल से हटकर की गई प्रार्थना थी। वह थी परिश्रम के साथ, आशा के साथ की गई और जिद के साथ और जुनून के साथ और कंटिन्यूटी के साथ की गई प्रार्थना, जिसने 3 वर्ष के अकाल को फिर समाप्त कर भारी वर्षा को भी आकाश से उतारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम भली प्रकार जानते हैं कि एलिया की प्रार्थना के द्वारा ही बाल के पुजारियों के सामने स्वर्ग से वेदी पर भी आग उतारी गई थी। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एलिया की प्रार्थना के द्वारा ही 3 वर्ष के बाद अकाल की समाप्ति हुई और भारी वर्षा आकाश से होने लगी।
यह थी उसकी प्रार्थना की सामर्थ और उसकी प्रार्थनाओं की शक्तियों का उत्तर। हालेलुया। वहां भी हम देख सकते हैं कि एलिया ने अपने सेवक से एक बार नहीं वरन 7 बार जाकर बादल देखने को कहा, जो कि यह स्पष्ट करता है कि एक बार में उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया था। वह निरंतर लगभग 7 बार घुटनों के बल प्रार्थना करने को झुकता रहा। उसने हियाव नहीं छोड़ा। वह कमरेल की चोटी पर चढ़कर घुटनों में अपना मुंह दबाकर निरंतर यहोवा परमेश्वर को पुकारता रहा, और ऐसा करने के कारण ही एक छोटा सा हाथ जितना बादल उसके सेवक को दिखा भी, और उसी छोटे बादल को देखकर ही एलिया ने यह विश्वास भी कर लिया कि उसकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से आ पहुंचा है, और वैसा हुआ भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह अध्याय स्पष्ट करता है निरंतर कंफर्ट लेवल से बाहर आकर की गई प्रार्थना की शक्ति को और हियाव को और विश्वास को। जिस प्रकार एलिया निरंतर घुटनों पर आकर प्रार्थना करता रहा, उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी आज हमारे जीवन की अकाल की सी परिस्थितियों में निरंतर यहोवा परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, परिश्रमी बनने की आवश्यकता है, हियाव न छोड़ने की आवश्यकता है। ऐसा ही करके हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों में जय प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अकाल की सी परिस्थितियों में भारी वर्षा को देख सकते हैं, अर्थात परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अपने जीवन में आशीषें बरसाते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। जैसा एलिया यहोवा के सम्मुख सदा उपस्थित रहता था, इसी कारण उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी, उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने की, अर्थात उसके वचनों से भरकर उसके आधार पर जीवन जीने की आवश्यकता है। ऐसा ही करने से हमारी भी प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चय ही स्वर्ग से आएगा, और हम अकाल की सी परिस्थितियों में परमेश्वर के द्वारा आशीषों की वर्षा को फिर देख पाएंगे। बस स्मरण रखें सदा कि हमें अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आने की आवश्यकता है। एकांत में परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है। निरंतर प्रेयर में रहते हुए प्रेयर पोजीशन में आने की आवश्यकता है। यदि संभव हो तो मेरे प्रियो, आप प्रेयर पोजीशन में जरूर आए। प्रेयर पोजीशन शैतान को गिराने व हराने में एक सामर्थी हथियार है। बाइबल बताती है कि एलिया हमारी तरह ही दुख सुख भोगी एक मनुष्य था, परंतु उसकी प्रार्थनाएं परिश्रम से भरी हुई प्रार्थनाएं थी। निरंतर प्रार्थना में वह परिश्रम के साथ यहोवा परमेश्वर को पुकारने वाला एक व्यक्ति था। मेरे प्रियो, निरंतर हमें भी अपने कंफर्ट लेवल से इसी प्रकार बाहर आकर प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है। निश्चय ही इस प्रकार की गई प्रार्थनाओं से हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को पाएंगे, और हमारे भी सभी बंधन टूटने लगेंगे, और हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थी हाथ को फिर देख भी पाएंगे। मेरे प्रियो, एलिया की प्रार्थना हमारे लिए एक प्रेरणा है। जिस प्रकार एलिया घुटनों पर आकर निरंतर यहोवा को पुकारता रहता था, और निरंतर पुकारने पर 3 वर्ष के भारी अकाल के बाद उसने भारी वर्षा को भी प्राप्त किया, उसी प्रकार मेरे प्रियो, आपको और हमें आज प्रेयर पोजीशन में आने की, कंफर्ट लेवल से बाहर आने की और परिश्रम के साथ प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है। निश्चय ही हम बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त भी करेंगे, और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए हाथ को भी प्राप्त करेंगे, और हर एक परिस्थितियों में जय पाते हुए हम परमेश्वर के राज्य में आनंद के साथ प्रवेश भी करेंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।